नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे भूमि सुधार विभाग पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई, जानेंगे विजय कुमार सिन्हा ने क्या दी चेतावनी, देखेंगे जेडीयू की पूर्व प्रखंड अध्यक्ष की हत्या का मामला, जानेंगे बिहार पंचायत चुनाव 2025 के बड़े बदलाव के बारे में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी घृणा की राजनीति करती है। बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद पर गरजे गिरिराज सिंह, बोले अगली बार बीजेपी सरकार बनेगी और सफाया होगा। बिहार पंचायत चुनाव 2025 में बड़ा बदलाव, पहली बार ईवीएम और मल्टी पोस्ट मशीन का इस्तेमाल, एक ही बूथ पर 6 पदों के लिए वोटिंग की होगी व्यवस्था। जमीन फर्जीवाड़े पर सरकार का बड़ा प्रहार, डिप्टी सीएम की चेतावनी, बुलडोजर से भी बड़ी कार्रवाई होगी। एनडीए सरकार में बढ़ते अपराधियों के हौसले, बेगूसराय में जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नीलेश कुमार की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, पुलिस पर उठे सवाल। सीतामढ़ी में एचआईवी का बड़ा विस्फोट, 7,400 से ज्यादा मरीज, 400 से अधिक बच्चे संक्रमित, इंडो नेपाल बॉर्डर और पलायन बना बड़ा कारण। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार विभाग पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और माफियाओं पर सरकार ने सीधे निशाना साधा है। सिन्हा ने साफ कहा, अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो बुलडोजर से भी बड़ी कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पटना में समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार विभाग की कार्यशैली पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि जमीन संबंधित 46 लाख आवेदनों में से करीब 12 लाख का समाधान हो चुका है और बाकी मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिए गए हैं। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज और परिमार्जन उनकी पहली प्राथमिकता है और कोई भी अधिकारी बिना ठोस कारण बताए आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। फर्जी कागजात के लिए विशेष उड़न दस्ता तैयार किए गए हैं। सरकार जमीन पर कब्जा हटाने के लिए मार्च के बाद बड़े अभियान की तैयारी में है। फर्जीवाड़ा सामने आते ही बुलडोजर से भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी से बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले में एचआईवी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहां अब तक 7,400 से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 400 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। यह स्थिति क्यों बिगड़ रही है और इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक और जहां देश प्रदेश की सरकार अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एचआईवी एड्स जैसे गंभीर बीमारियों से सचेत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी जिला से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक साथ कई एचआईवी मरीज मिले हैं। छोटक इसलिए है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट पीपल बहुत ज्यादा हैं, जो दिल्ली बॉम्बे बाहर कमाते हैं और असल में सही समय से वो वापस आकर के दवा नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वायरल अंग सप्रेस हो जाता है, उनका रेशियो इसलिए खराब होगा। दूसरा ये दिक्कत है कि सब लोग बाहर रहते हैं और बाहर रहने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा जो विस्फोटक जो सबसे बड़ा, और हम आपके माध्यम से अपने PLHIV पेशेंट को ये कहना चाहते हैं कि जितने हमारे पॉजिटिव पेशेंट हैं वो निगेटिव से शादी नहीं करें। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो पॉजिटिव है, अब मेल निगेटिव फीमेल से कर लिया, जो फीमेल है वो निगेटिव मेल से कर ली, तो वायरस ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फिर वो रेशियो बढ़ जाता है। सर आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी? आंकड़े लगभग 7,400 समथिंग हमारे यहाँ पेशेंट हैं। और सर उसमें सुने बच्चे भी काफ़ी तादाद। हाँ, बच्चे भी 400 की मजबूरी है, क्योंकि वो वायरस जब फीमेल से अपने पता नहीं होता है और पेशेंट डिलीवरी कंसिप्ट कर लेती है, और जब बाद में पता चला डिलीवरी ट्रीटमेंट पीरियड में आई एचआईवी का टेस्ट हुआ तो पता चला कि पॉजिटिव है। तो इसको विस्फोटक की स्थिति मानते हैं सर? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, और हम लोग इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने मरीज को हम 2-2 महीने की 3-3 महीने का दवाई देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी हाल में दवाई मिस नहीं करना है। और यही नहीं, हमारे वर्कर जो है CSC वर्कर, वो घर घर जा कर के, जैसे सबका डाटा हमारे पास है, मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनके घर भेजते हैं और घर भेजने के बाद उनसे रिक्वेस्ट कि भाई आप आइए दवाई लिए। और यही नहीं, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ART सेंटर है, हम अपने मरीजों को ये भी कहते हैं कि आप वहाँ से 1 महीने का अगर नहीं आ सके वापस हमारे सेंटर, तो आप वहाँ जाएंगे।
सीतामढ़ी में बढ़ते एचआईवी मामलों ने एक बार फिर जागरूकता परीक्षण और सुरक्षित व्यवहार की जरूरत पर जोर दिया है। स्वास्थ्य विभाग अब इससे निपटने के लिए नई रणनीति की तैयारी कर रहा है। देखना यह है कि सरकार की ये पहल जमीनी स्तर पर क्या रंग लाती है। एनडीए सरकार बनने के बाद अपराधियों के बढ़ते मनोबल का ताजा उदाहरण सामने आया है। चौराही थाना क्षेत्र में जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नीलेश कुमार के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आधी रात हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। घर में सोया हुआ था, एक गला में दिया, एक छाती पर दिया, तीन गोली मारे, मतलब अथी में गला में। अच्छा। मार के उसके बाद जो है फरार हो गया। जंगलराज को चुनाव का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हीं के नेताओं की हत्या हो रही है। ताजा मामला बेगूसराय जिला के चौहाड़ी का है। चौहाड़ी थाना क्षेत्र के पी नगर गांव में देर रात बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नीलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में हरकंप और गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। पूर्व पंचायत अध्यक्ष, क्या जदयू के पंचायत अध्यक्ष पूर्व। तो अभी क्या थे ये? अभी नहीं थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, काफी सक्रिय थे कि ये? अच्छा, अभी पार्टी से सक्रिय नेता थे ना। जदयू के पूर्व पंचायत अध्यक्ष अभी दूसरा कोई बना है। परिजन के मुताबिक नीलेश कुमार अपने डेरा पर सोए हुए थे, तभी आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ बोले हुए सोए अवस्था में ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 गोलियां लगने से नीलेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो कैसे इसको गोली मारा है? घर में सोया हुआ था। अच्छा, जाकर 2 से 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और घर में सोया हुआ था, एक गला में दिया, एक छाती पर दिया, तीन गोली मारे, मतलब अथी में गला में। अच्छा। मार के उसके बाद जो है फरार हो गया। जब हम लोग घर से आवाज़ हुआ तो घर से सुने तो वहाँ पर गए तो देखे गोली लगा हुआ था। हम लोग थाना को इन्फॉर्मेशन किए और थाना आया है। उसके बाद जो है उसके लोग से गोलीबारी की आवाज सुनकर जब लोग दौड़े तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि नीलेश कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद भी उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक जेडीयू के सक्रिय जमीनी नेता और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे। पिस्तौल लहराते हुए निकल गया। क्या किया आपके डेरा पर? आके हमारे लड़का को गोली मार के एक ठो छाती में गोली है, एक ठो आँख के दाहिना आँख के नीचे है, एक ठो दाढ़ी तले है, सटा के मार दिया। उससे क्या विवाद चल रहा था? पहले अभी कोई खास विवाद नहीं था, पहले जमीन संबंधी विवाद था, बहुत दिन पहले, उसके बबे यार के टाइम में उसी में ये हत्या की? इसी में हत्या हुआ है। कि क्या करते थे आपका बेटा? खेती गृहस्थी करता था। और पहले जदयू का पंचायत अध्यक्ष था, वो जदयू पार्टी का कुछ काम करता था। अभी भी इलेक्शन में जदयू का काम किया, वोट भाट मांगा। वो किस टाइप का आदमी है? वो क्रिमिनल है, उसको पुलिस खोजता है, पुलिस के ऊपर भी वह हथियार तान देता है। घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस की नाकामी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सूचना मिलते ही चौहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार नीलेश कुमार पैसे से किसान थे और खेती बाड़ी के सहारे ही परिवार चलाते थे। हमारा बेटा डेरा पर मवेशी उस जगह था, उसी जगह बिछावन था, उसी पर लेटा हुआ था। ग्रामीण मैंने 8-9 की संख्या में था, जिसमें ग्रामीण लोग को हम हल्ला हुआ तो चिन्हे। ब्रजेश कुमार उर्फ हथकट्टा, राजेश कुमार पिता जयप्रकाश महतो, जयप्रकाश महतो पिता स्वर्गीय डोमी महतो, राम प्रवेश महतो पिता स्वर्गीय डोमी महतो, इस सब को पहचाने और को नहीं पहचाने। फिलहाल गांव में तनाव, भय और पुलिस के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट।
बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम और मल्टी पोस्ट मशीन के साथ होंगे, जिसमें एक ही बूथ पर 6 पदों के लिए वोट डाला जा सकेगा। नया आरक्षण रोस्टर और परिसीमन भी लागू होगा, जिससे कई सीटों में बदलाव तय है। चुनाव आयोग तैयारी में जुट गया है और ये चुनाव तकनीकी और नए राजनीतिक समीकरणों का नया दौर साबित होगी। बिहार के 650 कपल्स का हनीमून प्लान इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण टूट गया। लता और आनंद जैसे कपल्स ने अपने ट्रिप के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब पैसे वापस नहीं मिल रहे। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और गया से रोज 28 फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, जिससे छुट्टियों के सारे प्लान प्रभावित हुए हैं। बिहार में TRE 4 की शिक्षक भर्ती जनवरी के बाद शुरू होगी, जिसमें करीब 25,000 नए शिक्षक शामिल होंगे। STT रिजल्ट और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। लाइब्रेरियन की नियुक्ति इसके बाद शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि स्कूलों में पढ़ाई, डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बिहार सरकार 2026-27 से कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को AI की आधुनिक शिक्षा देगी। कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत इसी साल से हो रही है। एडोब के साथ MOU के तहत छात्रों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को डिजिटल कौशल मिले और सरकारी स्कूलों में बड़े शैक्षणिक क्रांति आ सके। भागलपुर में करीब 10,000 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाएं शुरू हो गई है। मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव, सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और हल्दिया वाराणसी इनलैंड वाटरवे। इन परियोजनाओं से सफर आसान होगा, पर्यटन बढ़ेगा और सामान ढोना सस्ता होगा। अधिकारियों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर भागलपुर पूर्वी बिहार का बड़ा ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म हब बन जाएगा। नवादा में एक होमगार्ड जवान द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सड़क पर बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने बताया कि व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जवान पर कार्रवाई की तैयारी है। मुंगेर के टेटिया बंबर ब्लॉक ऑफिस की छत पर 4 युवक युवती आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और चारों को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। जांच में सभी के नाबालिग होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिना किसी शिकायत के उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। भागलपुर में ट्रेन पकड़ते समय एक महिला फिसल गई, लेकिन RPF ASI संजीव कुमार झा ने समय रहते उससे पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। महिला और उनके पति ने जवान की तत्परता की सराहना की। रेलवे प्रशासन ने भी ASI की बहादुरी की तारीफ की और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पटना के IGIMS में मरीजों को बेड दिलाने और निजी अस्पताल भेजने के नाम पर ठगी करने वाला 50 वर्षीय मनोज कुमार शाही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकलांग होने के कारण शुरू में शक नहीं हुआ, लेकिन वह मरीज से पैसे वसूलते रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस अब उसके साथ शामिल अन्य दलालों की तलाश में है। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है और पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया है। सबौर, औरंगाबाद में तापमान 8 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक कोहरा रहेगा और 19 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ गई है, जबकि पटना में तापमान अभी 13 से 24 डिग्री के बीच बना रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।